हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि जानवी बिना पैंट के बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से ऋषु ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था और उसने कहा था कि ऊपर से नीचे तक खुद को देखो। देन जानवी जैसे ही देखती है कि उसने पैंट नहीं पहनी है, वो अंदर चली गई थी। देन अब आगे जानवी अपनी पैंट पहन के बाहर आती है और ऋषु से कहती है सॉरी, वो भूल गई थी, तुमने डराया इसलिए। ऋषु कहती है हाँ हाँ ठीक है, मेरी मूवी जा रही है, जल्दी चलो। जानवी कहती है हाँ ओके चलिए। देन जानवी और ऋषु अगेन अपनी सीट पर आकर अपनी मूवी इंजॉय करने लगते हैं और आरव मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपनी मूवी इंजॉय कर रहा था। बट आद्या जैसे जैसे मूवी चलती जा रही थी वैसे वैसे आद्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो डर की वजह से इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि पॉपकॉर्न खाते खाते वो खुद की फिंगर भी बाइट कर लेती है। अब जैसे ही आद्या को ये रियलाइज़ होता है कि उसने पॉपकॉर्न की जगह अपनी फिंगर खा ली है, तो वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी आरव कहता है क्या हुआ बदी, तुम चिल्लाए क्यों? क्या आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है? तो आद्या कहती है वो नहीं, वो मैं। तभी आरव कहता है कोई बात नहीं बदी, ये लो माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। ऐसा कहते हुए वो अपनी कोल्ड ड्रिंक आद्या की तरफ करता है और यहाँ ऋषु और आरुषि को बहुत हंसी आ रही होती है। देन आद्या जैसे ही आरुषि की साइड देखती है, आरुषि एकदम शांत होकर मूवी की साइड देखने लगती है और यहाँ ऐसे ही डरते डरते मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आरव गेम जोन में जाता है और बहुत मस्ती करता है। देन ये लोग फूड कोर्ट पे जाते हैं और जिसे जो खाना था वो लोग अपना ऑर्डर करते हैं और सब खाते हैं। और आद्या स्पेशली आरव के लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आती है, जिससे आरव बहुत खुश हो जाता है और अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। यहाँ ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। तभी जानवी कहती है आरुषि, मैं आरव को घर छोड़ देती हूँ। तभी आरव कहता है नहीं, मैं बडी के साथ जाऊँगा। इससे पहले आरुषि कुछ कहती, आद्या कहती है ओके लिटिल वन, मैं आपको छोड़ दूँगी। ऐसा कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जब आद्या की कार चलने लगती है तो उसके पीछे एक और कार होती है जिसमें उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। देन आद्या जानवी को पहले उसके घर ड्रॉप करती है, उसके बाद वो आरुषि के घर जाती है। वहाँ आरव को ड्रॉप करने के बाद ये लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद आद्या देखती है कि कोई कार बहुत टाइम से उसका पीछा कर रही है। पहले तो उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, पर वो जिस फील्ड में है उसके लिए उसे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। देन आद्या अपने कार की स्पीड थोड़ा बढ़ा देती है, जिससे वो कार पीछे रह जाती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। आद्या कॉल पिक करती है और ये कॉल उसके गार्ड्स की थी, जो कहते हैं मैम वो हमारी कार ख़राब हो गई है। आद्या जैसे ये सुनती है, उससे पहले कि वो रिएक्ट करती, तभी उसके कार के पीछे की बैक साइड से कोई बहुत ज़ोर से उसे टक्कर मारता है। तो ऋषु और आरुषि एकदम से डर जाते हैं। तभी आद्या अपने फ्रंट मिरर से देखती है कि वही कार जो बहुत देर से उसका पीछा कर रही थी, उसी कार ने उसे टक्कर मारा होता है और सडन उसकी कार पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर ऋषु बहुत डर जाती है। ऋषु कहती है दीदू ये क्या हो रहा है, और ये लोग कौन? जो वो इतना कहती है तभी आद्या कहती है शांत बच्चा, मैं हूँ ना, ठीक कर दूँगी, डोंट वरी, तुम बस नीचे झुक जाओ। हालांकि आद्या की कार बुलेट प्रूफ थी, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इतना कहकर वो सैम को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। सैम कहता है
मैं अभी पहुंच रहा हूँ। तभी वो कार बार बार आद्या की कार को टक्कर मार रही थी और कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे। तभी आद्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, तुम डरो मत। और ये कहकर वो आरुषि को भी नीचे की साइड कर देती है। देन आद्या अपनी कार की स्पीड को बढ़ाती है और उसे ऑटो ड्राइव पर कर देती है। ऑटो ड्राइव पर करने के बाद आद्या अपनी गन निकालती है। देन आद्या भी शूट करना स्टार्ट करती है। तभी वो कार जो आद्या की कार का पीछा कर रही थी, वो आद्या की कार को बहुत ज़ोर से टक्कर मारती है, जिससे आद्या की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उसकी कार जंगल की साइड टर्न हो जाती है। तभी आद्या स्टीयरिंग संभालती है, लेकिन टायर पर गोली लगने की वजह से आद्या की कार रुक जाती है। आद्या की कार जैसे ही रुकती है, वो अपनी स्टीयरिंग को बहुत ज़ोर से पकड़ती है। लाइक होता है ना कि गुस्से में ऐसे ज़ोर से स्टीयरिंग पकड़ना, वैसे। तो वो अपनी स्टीयरिंग को बहुत ज़ोर से पकड़ती है और कहती है, कोई बाहर नहीं आएगा। और ये कहकर वो अपनी कार से नीचे उतरती है और सामने फायरिंग करती है। दूसरे लोग जो आद्या पर हमला कर रहे थे, वो भी नीचे आते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आद्या की बुलेट्स ख़त्म हो चुकी है। तभी वो लोग कहते हैं, तेरा ख़त्म खेल आद्या, अब तुझे घसीटते हुए बॉस के पास लेकर जाएंगे। तभी आद्या कहती है, तुम जैसों के लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। एक एक करके आओगे या सब साथ में आओगे? तभी सब उस पर एक साथ अटैक करते हैं। तभी आद्या राउंड करती है और एक को साइड से किक करती है और वो गिर जाता है। तभी दूसरी साइड से दूसरा आदमी आता है और आद्या उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को बहुत ज़ोर से मरोड़ती है। लाइक उसकी जो मुट्ठी होती है ना, उसे उल्टा कर देना, वैसे। देन उसे किक करती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। और ये सारी फाइट आरुषि अंदर से देख रही थी, क्योंकि आद्या की कार के ग्लास ब्लैंक थे, इसीलिए आरुषि अंदर से देख पा रही थी। तभी कोई आद्या को पीछे से मारता है, जिसकी वजह से आद्या को चोट लगती है, पर वो पीछे किक करती है जिसके हाथ में गन थी। आद्या उस गन को लेती है और उस गन से 2-3 लोगों को मार देती है। और जब आद्या लास्ट वाले आदमी को मारने लगती है, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। वो कहता है, छोड़ो उसे। आद्या जैसे ही पीछे देखती है, वो देखती है कि आरुषि की नेक पर उस आदमी ने चाकू रखा है। तभी वो आदमी कहता है, छोड़ो उसे, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। आद्या जैसे ही गन पीछे करती है, उसका वो दोस्त जो आद्या जिसे मारने वाली थी, वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और अब जिसने आरुषि को पकड़ा था, वो कहता है, मुझे जाने दे, वरना मैं इसे मार दूंगा। और आद्या उस पर अपनी गन पॉइंट करके रखती है। तभी आरुषि कहती है, आद्या, इसे जाने दीजिए। लेकिन आद्या कुछ नहीं कहती। तभी आरुषि डर की वजह से अपनी गर्दन हल्की सी साइड में करती है, जिसकी वजह से आद्या को एक पॉइंट मिलता है। आरुषि ने जैसे ही अपनी गर्दन साइड में की होती है, आद्या तुरंत फायर करती है और वो बुलेट आरुषि के एकदम पास से होते हुए सीधे उस आदमी की गर्दन पर छू कर निकल जाती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। आरुषि को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। और आद्या उस आदमी के पास में जाती है और उसके सीने में गोली मारती है, जिससे वो आदमी वहीं पर मर जाता है। और आरुषि बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होती है। तभी रीशु कार से नीचे आती है और आद्या को बहुत टाइटली हग करती है और कहती है, दीदू, आप ठीक है ना? और ये लोग कौन थे और हम पे अटैक क्यों कर रहे थे? तभी आद्या रीशु को शांत करवाती है। देन आद्या कहती है, मैं ठीक हूँ बच्चा, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और तुम्हारी दीदू बहुत स्ट्रांग है। तभी रीशु का हाथ आद्या के शोल्डर पर जाता है, जहाँ से आद्या को ब्लड निकल रहा होता है। तभी रीशु कहती है, दीदू, आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तभी रीशु आरुषि से कहती है, भाभी देखिए ना, दीदू को कितनी चोट लगी है। तभी आरुषि का ध्यान भी
आद्या के शोल्डर पर जाता है, जहाँ पर कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। आरुषि आद्या के पास जाती है और उससे कहती है, वो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, आप चलिए यहाँ से। आद्या आरुषि को कुछ नहीं कहती, वो बस उसे एक नज़र देखती है और कहती है तभी वहाँ सैम कुछ लोगों के साथ आता है। तभी सैम कहता है, आद्या तुम ठीक हो ना? आद्या कहती है, सैम मुझे ये हमदर्दी नहीं चाहिए, उस आदमी को ढूंढो जिसने ये सब किया है। सैम कहता है, हाँ आद्या मैं पता करता हूँ। देन सब लोग दूसरी कार में बैठकर घर आ जाते हैं। आद्या रीशु और आरुषि से कहती है, दादी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो रीशु हाँ में आंसर करती है। तभी दादी आती है और कहती है, आ गए तुम लोग, और ये क्या है, इतना टाइम क्यों लगा दिया? और आद्या तुझे क्या हुआ है बेटा, तेरा मुंह इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अब जाहिर सी बात है ना कि अगर किसी को चोट लगी होगी, बहुत सारा खून निकलेगा, तो उसका मुंह मुरझाया हुआ ही होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रीशु कहती है, अरे दादू, ये जो दीदू और भाभी है ना, इनको तो बस रोमांस करने का मौका चाहिए और टाइम स्पेंड करने का। मूवी तो बहुत देर पहले ही ख़त्म हो गई थी दादू। मैं तो कब से इन लोगों को कह रही थी कि घर चलिए, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, इसीलिए दीदू का फेस ऐसा बना हुआ है। इनका मन करता तो ये अभी भी नहीं आती। तभी दादी कहती हैं, तो तू गई ही क्यों थी इनके साथ? तुझे मेरे साथ ही रहना चाहिए था ना, पर नहीं, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। तभी दादी आद्या की ओर देखती हैं। आद्या को पेन हो रहा था, इसी वजह से वो बार बार अपने शोल्डर पर टच कर रही थी। तभी दादी पूछती हैं, अरे आद्या तुझे क्या हुआ है और तू बार बार ऐसे क्यों कर रही है? और ऐसा कहते हुए आद्या की दादी उसके पास आ रही होती है। तो आद्या को लगता है कि कहीं दादी उसकी चोट देख ना ले। तभी आरुषि अपने साड़ी के पल्लू से आद्या को ऐसे कवर अप करती है लाइक उसने आद्या का हाथ साइड से पकड़ा हुआ था, और आरुषि की साड़ी का पल्लू हल्का सा आद्या के शोल्डर पर था, जिसकी वजह से वो चोट दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आद्या की दादी उसकी चोट देख नहीं पाती। और आरुषि जब ऐसा करती है तो आद्या उसकी तरफ देखती है लाइक ये क्या कर रही है। तभी रीशु पीछे से आती है और अपनी दादी को पकड़ती है और कहती है, अरे दादू इन्हें छोड़िए ना, आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितनी मस्ती की। और ऐसा कहकर रीशु अपनी दादी को वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ आरुषि आद्या को संभालते हुए उसके रूम की ओर लेकर जाती है। रूम में जाते ही आरुषि आद्या को बिठाती है और डोर लॉक कर देती है। देन आरुषि आद्या के पास आती है और कहती है, वो अपनी शर्ट ओपन करो। तभी आद्या कहती है, मैं ठीक हूँ। आरुषि कहती है, हाँ मुझे वो दिख रहा है, पर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे आपकी चोट देखनी है। और ऐसा कहकर आरुषि आद्या के पास आती है और फिर से कहती है, अपनी शर्ट ओपन करिए। तो आद्या उसे कुछ नहीं कहती और अपनी शर्ट ओपन करने लगती है, लेकिन आद्या को इतना पेन हो रहा था कि उससे शर्ट ओपन ही नहीं हो रही थी। और आरुषि ने पहले तो अपना फेस साइड कर लिया था, लेकिन जब वो देखती है कि आद्या को पेन हो रहा है तो वो उसके पास आती है और अपनी आईज़ क्लोज़ करती है और उसकी शर्ट ओपन करने की कोशिश करती है। जैसे ही आरुषि ये करती है, आद्या उसके फेस की ओर देखती है। आद्या देखती है कि कैसे आरुषि ने शर्म की वजह से अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। देन आद्या कहती है, ऐसे तुम आंखें बंद करके मेरी चोट देखोगी? तभी आरुषि कहती है, मुझे पता है कि मुझे कब आंखें बंद करनी है और कब खोलनी है। और ऐसा कहकर वो उसकी शर्ट ओपन कर देती है और देन आरुषि अपनी आंखें खोलती है, लेकिन वो आद्या को नहीं देखती और जाकर फर्स्ट एड किट लेकर आती है। देन आरुषि आद्या के बैक साइड से फर्स्ट एड कर रही थी। आरुषि सबसे पहले
जहाँ से आध्या का खून निकल रहा था उससे रूह से साफ़ करती है। देन डेटॉल लेती है और फिर उस रूह से साफ़ करती है। और आप सबको तो पता ही है कि डेटॉल से अगर सफाई हो रही हो तो कितना पेन करता है, राइट। और इसी वजह से आध्या को भी पेन कर रहा होता है। आध्या कहती है, देन आरुषि उसका फेस देखती है तो आरुषि उसे डेटॉल लगाते हुए फूंक मार रही होती है हल्के से। और आध्या जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि आरुषि उसकी चोट पर फूंक मार रही है, आध्या बस आरुषि का चेहरा देख रही होती है। देन आरुषि उस पर ट्यूब लगाती है और उसकी पट्टी करती है। पट्टी करने के बाद आरुषि कहती है, हो गया। आध्या कुछ नहीं कहती, उसका ध्यान बस हटता है और वो बस बैठी रहती है। देन आरुषि उसे एक पेन किलर देती है। आध्या उसे खाती है और आरुषि आध्या को अच्छे से बेड पर लिटा देती है। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही और हम मिलेंगे आपसे कल। तो वेट करते रहिए हमारे लिए, देखिए कि आगे क्या क्या होगा। मज़ा तो आएगा, ये तो पक्का है। अगर सब कुछ आराम से होगा तो अच्छा रहेगा ना। अब अगर एक ही एपिसोड के अंदर सब कुछ आ जाएगा तो मज़ा सा नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए थोड़ू सा डालेंगे। देन कल शायद से टाइम बढ़ जाए, आई थिंक हो सकता है नहीं होगा तो कोई भी नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि अब तो हम रोज़ आते हैं ना यार। तो इसीलिए हम आपसे मिलेंगे कल। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। अब कह सकते हैं ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।